शुरू कर रहे हैं और आज के लाइव चर्चा का जो विषय है, अहंकार बड़ा या काम। भक्ति में पतन का कारण कौन? और क्या भगवान को भी श्राप कोई दे सकता है? इस विषय पर भी हम चर्चा आज करेंगे। तो चर्चा का विषय यही है कि बड़ा कौन है, अहंकार। 5 विकार बताए जाते हैं: लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार। यद्यपि अहंकार का नाम तो सबसे अंत में लिया जाता है, लेकिन इन 5 विकारों में जो सबसे शक्तिशाली है, जो सबसे बड़ा है, वह कौन सा है? ज्यादातर आश्रमों में या फिर जिन बातों का प्रचार है, उसमें कहा जाता है कि जो काम वासना है, वह भक्ति मार्ग पर चलने वालों के लिए, योग मार्ग पर चलने वालों के लिए सबसे अधिक घातक है, सबसे अधिक घातक है। लेकिन सच में सबसे अधिक घातक कौन है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। संत कबीरदास जी ने कहा, माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए। माया लोग छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देंगे, घर बार छोड़ देंगे, जमीन जायदाद त्याग, लेकिन जो मान है वो त्याजा नहीं जाता। उसका त्याग नहीं हो पाता। माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए। मान भय मुनिवर गले, मान सबन को खाए। यह मान जो है वह बड़ा ही सूक्ष्म है और यह बार बार किसी भी साधक को गिराने के योग्य है, बार बार किसी भी साधक को पतन के मार्ग पर ले जाने के योग्य है। हो सकता है कि कोई लोभ से गिर जाए, कोई मोह से गिर जाए, कोई काम वासना से गिर जाए, फिर भी उठकर अपना कल्याण कर ले, जैसे अजामिल ने कर लिया, जैसे गणिका ने कर लिया। जपत अजामिल गज गणिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाव। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं नाम की महिमा में। यह संभव है कि कोई इस प्रकार से मोह में, लोभ में, काम वासना में, क्रोध में आ जाए, उसमें लिप्त हो जाए, लेकिन फिर जो है, फिर भी उसकी मुक्ति संभव है। जपत अजामिल गज गणिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाव। नाम के प्रभाव से वो भी मुक्त होते हैं। परंतु जो अहंकारी है, क्रोध कभी कभी आता है। कोई कितना भी क्रोधी व्यक्ति हो, उसके ऊपर क्रोध कभी कभी ही हावी होगा। हाँ, लोभ काफी लंबे समय तक हावी रहे, संभव है। मोह भी संभव है। काम वासना भी हमेशा हावी रहना, उसका भी संभव नहीं है। हाँ, किसी में ज्यादा, किसी में कम, हर चीजें होती हैं। कोई ज्यादा लोभी, कोई कम लोभी, कोई ज्यादा क्रोधी, कोई कम क्रोधी, कोई ज्यादा कामी, कोई कम कामी। तो यह उसके अंदर वासना का प्रभाव भी, काम वासना का प्रभाव भी हमेशा तो नहीं रहेगा, लेकिन कभी कभी तो रहता है। लेकिन यह जो अहंकार है, यह जो अहंकार है, यह हर समय ही जागृत रहता है। यह हमारे अंदर, हमारे मानस में कभी विलुप्त होता ही नहीं है। सोते समय भी नहीं, उठते समय भी नहीं, किसी भी समय यह विलुप्त नहीं होता। और अगर यह अहंकार से दंभ का रूप धारण कर ले, प्रकट रूप में सामने आ जाए, तो फिर बहुत भारी नुकसान कर सकता है, बहुत भारी नुकसान कर सकता है। यह संपूर्ण विकारों की जड़ है। अहंकार ही संपूर्ण विकारों की जड़ है। जब तक वो है, तब तक ये दावा मत करो कि तुम विकार से मुक्त हो जाओगे।
क्योंकि तुम्हारे अंदर अहंकार है। किसी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, बहुत सारे लोग हैं मठों में, कुछ ब्रह्मचारी होने का दावा करते हैं उसमें से। हमने विवाह नहीं किया, हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया। चलो, ब्रह्मचर्य का पालन किया और तुमने कहा कि हमने अपने काम वासना पर, अपनी कामुकता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, परंतु अहंकार के वशीभूत तो तुम हो ही गए। और जब तुम अहंकार के वशीभूत हो तो भाई तुम्हारी गारंटी नहीं है तुम कहां गिरोगे। जब तुम अहंकार के वशीभूत हो तो तुम्हारी कोई गारंटी नहीं कि तुम कहां गिर जाओगे। इसलिए अहंकार सबसे ताकतवर और सबसे सूक्ष्म है। इसलिए कबीर साहिब कहते हैं कि माया तजे तो क्या तजे। अगर तुमने माया का त्याग कर दिया तो क्या त्याग कर दिया। माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए। मान का त्याग नहीं हो पाता। मान भय मुनिवर गले, मान सबन को खाए। मान भय मुनिवर गले, जिनको अभिमान हो गया, बड़े बड़े मुनि ऋषि मुनि भी गल जाते हैं उसमें, अपने अभिमान में। मान सबन को खाए, वो सबको खाने के लिए पर्याप्त है। वो सारी तपस्या का फल, सारे पुण्य का फल अकेले ही खत्म करने के लिए पर्याप्त है। कौन? यह जो अहंकार रूपी विकार है। यह सबसे सूक्ष्म और सबसे अधिक ताकतवर है। यह आपको 100% ले डूबेगा। इसीलिए यह अभिमान बड़ी खतरनाक चीज है। मान करना और मान की अभिव्यक्ति करना उससे भी ज्यादा खतरनाक। मान का चिंतन करना, अभिमान का चिंतन और भी खतरनाक। और जब चिंतन होगा तो कम से कम चिंतन तो ना करो अपने अभिमान का। लेकिन जब तुम अपने अभिमान का चिंतन करते हो और उसे अभिव्यक्त करते हो अपनी वाणी से, तो वो और भी अधिक खतरनाक कि मैं ब्रह्मचारी, मैं सन्यासी। कई बार तो मात्र मान्यताओं के आधार पर किसी को सिद्ध पुरुष भी मान लिया जाता है कि हमारे गुरुजी सिद्ध पुरुष है। कुछ घटनाएं घट गई सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन में, आपको लगने लगा गुरुजी सिद्ध है, लेकिन अवचेतन का विज्ञान ही कुछ अलग ढंग से काम करता है। जिसको स्वीकृति दे दोगे वह तुम्हारे अवचेतन पर हावी हो जाता है। तुमने स्वीकार कर लिया अपनी भावनाओं से, तो वो हावी हो जाएगा। फिर तो कुछ भी आपको भगवान दिखेगा। जिसको स्वीकार करोगे वही तुमको सिद्ध पुरुष और भगवान नजर आना शुरू कर देता है। तो यह अवचेतन के अंदर घटित होता है। लेकिन लोग जब ऐसा स्वीकार कर लेते हैं खुद के लिए तो बड़ी समस्या आ जाती है। इसीलिए अभिमान बहुत ही, कहते हैं कि बहुत ही खतरनाक चीज है। बहुत ही अब करते करते हो जाती, ये पैदा कैसे हो जाता है ये भी पता नहीं चलता। ये पैदा कैसे हो जाता है ये भी पता नहीं चलता। कहते कि एक बार बजरंग बली हनुमान जी हर काम भगवान राम का नाम लेकर कर देते थे। असंभव से असंभव कार्य उन्होंने किए। यद्यपि उनका नाम ही हनुमान है, तो अपने भीतर कभी भी मान को उपजने नहीं देते हैं, उपजने नहीं देते हैं। उनका नाम हनुमान है, इसीलिए अपने भीतर मान को उपजने नहीं देते। लेकिन फिर भी यह मान इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि पूछो मत। और प्रभु राम की कृपा उनके ऊपर, हर कार्य उनका सफल होता है। राम नाम से बड़ा कार्य सफल करके आ जाते हैं। लंका को जलाकर वापस आ गए, रावण के पुत्र को मारकर, अक्षय कुमार का वध कर कर, लंका को जलाकर, सीता जी का पता लगाकर वापस आ गए। और उसके बाद भी उन्होंने बड़े से बड़े कार्य करके दिखा दिए। सिर्फ भगवान का, राम जी का नाम लिया और ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन दूसरे लोग नहीं कर पाते थे उस ढंग से जैसे हनुमान जी कर लेते थे। वानर सेना में बहुत सारे वानर थे, लेकिन कोई हनुमान जी जैसा, क्योंकि हनुमान जी को प्रभु राम पर बहुत विश्वास था, अटूट विश्वास राम की शक्ति पर उनको था। और उनका विश्वास बड़ा अटूट था, तो वो उस अटूट विश्वास के साथ प्रभु का नाम लेकर जो कार्य करना हो उसे सफल कर लेते थे। और एक बार
कहते हैं जब युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी तो वो गए और लंका के वैद्य को उठाकर ले आए। वैद्य ने कहा कि संजीवनी लानी पड़ेगी, संजीवनी लानी पड़ेगी। संजीवनी कहाँ मिलेगी? हिमालय में मिलेगी। और हिमालय में जाएगा कौन और पहचानेगा कौन, लेकर आएगा कौन? कौन ये सब करेगा जो बड़ी शीघ्रता से कर सकता है, बड़ी तेजी से जा सकता है? सब लोगों ने, जामवंत जी ने फिर हनुमान जी की ओर देखा कि एक ही है पवन सुत जो कि बड़ी तेजी से, बड़ी तीव्रता से ये काम कर सकते हैं, बड़ी तीव्रता से यह काम कर सकते हैं। और तब क्या हुआ कि बजरंगबली उड़ते हैं हिमालय की ओर और पहुंचते हैं हिमालय में। संजीवनी उन्हें दिखाई देती है, पर्वत उठाते हैं और पर्वत उठाकर चल पड़ते हैं। पर्वत उठाकर चल पड़ते हैं, मन ही मन बड़ा प्रसन्न होते हैं कि प्रभु की कृपा से मुझे संजीवनी मिल गई। पहचानने में दिक्कत हुई तो उन्होंने पर्वत ही सीधा उठा लिया और पर्वत उठाकर ही वो चल पड़े। और जब पर्वत उठाकर जब वो अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो उस समय भरत जी के दूतों ने कहा कि लगता है कि कोई राक्षस अयोध्या के ऊपर नजर रख रहा है, ऊपर से कोई उड़ता हुआ जा रहा है। इस प्रकार से उड़ता हुआ तो कोई मायावी राक्षस ही हो सकता है, मायावी राक्षस ही हो सकता है। और उस समय कहते कि भरत जी ने अपना धनुष निकाला, बाण निकाला और बजरंग बली पर एक तीर मार दी और हे राम कहते हुए बजरंग बली वहीं धराशायी हो गए, गिर गए। और जब गिर गए, भरत जी ने देखा कि भाई ये तो कोई राम भक्त लगता है, मुझसे लगता है गलती हो गई। बड़ा सुंदर प्रसंग है ये, गलती हो गई। बजरंग बली को वो प्रणाम करते हैं, प्रणाम कर कर क्षमा प्रार्थना करते हैं, तुम तो राम भक्त हो और मुझसे बहुत गलती हुई। हनुमान जी ने पूरा समाचार सुनाया कि युद्ध चल रहा है और ऐसी ऐसी घटनाएं हैं और मैं तो बस प्रभु की कृपा से जा रहा था, लेकिन अब मैं विलंब कर गया, मेरा जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए हे भरतलाल मुझको जाने दीजिए। बहुत भगवान ने आपसे मिलाना था, आपके दर्शन करवाने थे मुझे, आपके दर्शन हो गए और अब मैं चलना चाहता हूं, लेकिन लेट भी हो गया है, देर भी हो गई है मुझे। तो भरत जी ने कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हे हनुमान, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें बिना फल का एक बाण मारूंगा और तुम क्षण भर में समुद्र तट पर पहुंच जाओगे, क्षण भर में, क्षण भर। और भरत जी ने बिना फल का एक बाण मारा और हनुमान जी पर्वत को लेकर क्षण भर में समुद्र तट पे लक्ष्मण जी के पास पहुंच गए, पहुंच गए। और जब पहुंच गए तो जड़ी बूटी तो वैद्य जी को दी और जाके प्रभु के चरणों में लौट गए और कहा कि प्रभु आपने मेरा अहंकार तोड़ दिया। मेरे मन में आ गया था कि मेरा ही विश्वास सबसे बड़ा है आपके ऊपर, लेकिन जिस राम नाम की शक्ति से मैं गया था और मैं आया था और मुझे बहुत समय लगता आने में, लेकिन मार्ग में मुझे भरत मिले और उनका विश्वास ऐसा कि उन्होंने एक बार जय श्री राम बोला और बिना फल का बाण मारा और एक क्षण में मुझे यहां पर पहुंचा दिया, एक क्षण में। तो ये कैसी शक्ति है आपके नाम की प्रभु? मुझे तो लगता था कि मैं ही सबसे बड़ा नामी हूं। तो कहीं ना कहीं करते करते मन में कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ आ जाता है और वो जो आ जाता है वो बड़ा खतरनाक होता है। तो अभिमान बड़ा सूक्ष्म है, अहंकार बड़ा सूक्ष्म है। बड़े से बड़े योगी, बड़े से बड़े भगत, पता नहीं कब उनको व्याप्त हो जाए और किस प्रकार से उनको व्याप्त हो जाए, कैसे व्याप्त हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए अब यहां पर जो कथा आती है, भगवान शिव, भोलेनाथ पार्वती जी को राम जी की महिमा सुना रहे थे, जैसा हमने कल सुना। तो ये अभिमान से तो बड़े बड़े लोग नहीं बचते, साधारण की तो बात ही क्या। तो इसीलिए किसी चीज का अहंकार मत पालो। अगर अभिमान हो गया, भले अजामिल पापी हो गया, अजामिल ने वैश्याओं से विवाह कर लिया, गणिका ने एक ऐसा जीवन जिया, लेकिन फिर भी वो अभिमान मुक्त रहे, अभिमान मुक्त रहे। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि तुम झुके रहो, तुम कुछ अपने आप को समझ मत लो कि तुम हो कुछ।
जो कुछ भी है सब उस प्रकृति के द्वारा ही है। किसी के अंदर सद्गुण है तो प्रकृति से, किसी के अंदर दुर्गुण है तो वही प्रकृति से, उसी कर्म का प्रभाव से सब आ रहा है, जा रहा है। सबका अपना अपना कार्य भी निश्चित है। किसी कार्य के लिए अभिमान नहीं करना चाहिए और ना किसी कार्य को न कर पाने पर निराश भी नहीं होना चाहिए। अभिमान भी दो प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। नेगेटिव डायरेक्शन में जब अहंकार होता है तो वो डिप्रेशन ला देता है। इसलिए बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो बहुत फेमस हैं और बहुत ही सफल माने जाते हैं। क्यों? वो भी एक प्रकार का अहंकार है जो उन्हें डिप्रेशन में ले जाता है। और वो अहंकार है जो दंभ करवाता है, जो पाप करवाता है, जो अपनी संतुष्टि के लिए व्यक्ति बहुत कुछ करना शुरू कर देता है, कईयों का जीवन खराब करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए अहंकार को सबसे बड़ा और सबसे घातक माना गया। कोई विकार इतना घातक नहीं जितना बड़ा घातक अहंकार है। और जब बात आती है श्रेणी की, तो कहते हैं कि अहंकार घातक है और अहंकार से दूसरे नंबर पर आता है मोह। वो भी हमेशा जीवन में बना रहता है, लगभग बना रहता है। फिर भी उसकी संभावनाएं हैं उससे मुक्त होने की, लेकिन अगर अभिमान से मुक्त ना हुआ तो फिर से सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। वही बीज है, वह अहंकार ही बीज है, सारे विकारों का बीज है, वो जड़ है। वो रहेगा तो सारे विकार अपने आप आएंगे, कितना भी कंट्रोल कर लो। इसलिए उसको मिटा देने से बहुत कुछ मिटना शुरू हो जाता है और दोष नहीं लगता, क्योंकि निष्कामता आ जाती है। अहंकार होने से कभी कोई व्यक्ति निष्कामी नहीं हो सकता, यह भी एक समस्या है। इसलिए उसकी अभिव्यक्ति को रोको, अभिमान की अभिव्यक्ति को रोको, समझने की आवश्यकता है। नारद जी ये बात भूल गए, नारद जी यही बात भूल गए। अब भगवान शिव यहां पर, भगवान शिव जो हैं यहां पर पार्वती जी से राम जी की महिमा सुनाते हैं और बताते हैं कि राम जी का अवतार किन किन कारणों से हुआ। तो उसमें दो श्राप। तो प्रश्न यह भी बनता है कि भाई विष्णु भगवान को, अब विष्णु की चर्चा वो करते, हरि की चर्चा करते कि हरि ने अवतार धारण किया, तो कैसे अवतार धारण किया, किन किन कारणों से। और एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है कि भगवान को भला श्राप कैसे लग सकता है। चलिए इस पे चर्चा हम करेंगे, इस पे चर्चा हम करेंगे कि ऐसा क्यों है कि श्राप मिला, भगवान को भी श्राप मिला। इसके सिद्धांत को समझेंगे तब जाकर हमें समझ में आएगा कि वास्तव में श्राप मिला था या श्राप मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं तुम्हें राम कथा सुनाऊंगा। और राम कथा का, राम अवतार के कारण क्या थे, राम अवतार क्यों हुए, किस लिए राम अवतार हुआ, मैं तुम्हें सारी कथा बताऊंगा, सारे कारण बताऊंगा। और शिव जी बोलना शुरू करते हैं। सुनु गिरिजा हरि चरत सुहाए, विपुल बिसद निगमागम गाय, हरि अवतार हेतु जेहि होई, इद मिथम कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मात्र यही एक कारण है या वही एक कारण है, अनेकों कारण होते हैं। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, राम तो तर्कों से परे, बुद्धि से परे, मन से परे वैसे ही है। राम अतर्क बुद्धि मन वानी, मत हमार अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहि स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस मैं सुमुखी सुनावहु तो ही, मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तस मैं सुमुखी सुनावहु तो ही, समुझ परई जस कारण मोही, जब जब होई धर्म कय हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सिदहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा नदि सज्जन पीरा। असुर मारि था पही सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु,
जैसी मेरी समझ में आता है वैसे मैं तुम्हें बताता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी। जो अनीति करते हैं, अन्याय करते हैं, उनके वध के लिए, उनको खत्म करने के लिए सिद्ध ही विप्रधेनु सुरधरनी, और देवताओं की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए वह शरीर धारण करते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वो सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं, संतों की पीड़ा का हरण करते हैं। देवता जो संतुलन में रहने वाले हैं, असुर जो असंतुलन बनाने में लगे रहते हैं, संसार को असंतुलित कराने में लगे रहते हैं, उनको खत्म करने का वो प्रयास करते हैं। तो इसलिए वही जो कृष्ण भगवान ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वहां पर स्वयं की सृजन की बात कही है भगवान कृष्ण ने कि मैं अपना सृजन कर लेता हूं। यहां शिव जी कह रहे हैं कि अवतरित होते हैं। तो अवतार शब्द का अर्थ भी समझिए। अवतार का अर्थ है ऊपर से नीचे उतरना, अवतरण होना, उच्च अवस्था से निम्न अवस्था में आना। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अगर प्रभु का जो अवतार है वो उच्च अवस्था नहीं है, क्योंकि वो निम्न अवस्था, साधारण मनुष्य की अवस्था में वो आ रहे हैं। तब तब धर ही प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। संतों की पीड़ा को हरण करने के लिए वो इस प्रकार से अवतरित होते हैं। लेकिन अब यहां पर एक कथा आ जाती है, जुड़ जाती है कि किन किन कारणों से यह अवतार हुआ, किन किन कारणों से यह अवतार हुआ, कौन कौन से कारण बने। तो भगवान शिव, महादेव, देवादिदेव महादेव पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती सुनो। पहले तो विष्णु जी को, श्री हरि को दो दो श्राप लगे। उनको श्राप स्वीकार करना पड़ा, और जब श्राप लगा तो वो उस श्राप के वशीभूत भी उन्होंने अवतार लिया। लेकिन प्रश्न उठता है कि किसी भक्त का हृदय ये कैसे मानेगा कि प्रभु को श्राप लगा था। मानना पड़ेगा, क्योंकि सही तरीके से समझने के लिए मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? तो आइए हम इस विषय पे चर्चा करेंगे, और गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं उसको भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो बहुत सारी बातें जिससे कि बहुत तरह के भ्रम लोगों के मन में, लेकिन कथाएं आती हैं, उनका वर्णन होता है, और वो कथाएं बहुत कुछ समझाती हैं, बहुत कुछ समझाती हैं। असुर मारि था पही सुरन रा कहे निज श्रुति सेतु, जग विस्तार ही बिसत जस राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं, जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार के ये कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। उसी यश को गाकर भक्तजन भव सागर से पार होते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म के लिए अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक हैं और विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुनि सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। जन्म एक दुई, उनके एक दो जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। विप्र श्राप ते दुनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई, कनक कसीपु अरि अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। की तब सनकादि ऋषियों से उनको श्राप मिल गया जय विजय को कि राक्षस तुम बन जाओ, असुर योनि में जाओ। तो उस समय वो हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष बन गए। देवराज के इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में हिरण्यकशिपु और हिरणाक्ष दो भाई बड़े ही प्रसिद्ध हुए। लेकिन उनके अन्याय से उन्होंने बहुत असंतुलन स्थापित कर दिया। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरणाक्ष को भगवान ने वराह अवतार धारण कर उसका वध किया, और नरसिंह रूप धारण कर
भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु हिरण्यकशिपु का वध किया। जय विजय को खत्म करने के लिए, क्योंकि उनके द्वारपाल थे, ऐसी कथा आती है। भय निशाचर जाई तेहि महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। फिर रावण और कुंभकर्ण के रूप में भी उनका भी वो आए, जन्म लिए, उनके लिए भी भगवान आए। मुकुत न भय हते भगवाना तीनी जन्म द्विज बचन प्रमाणा। एक बार तिनके हित लागी धरेउ शरीर भगत अनुरागी। भगवान ने के द्वारा मारे जाने पर हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए क्योंकि 3 जन्मों का उन्हें सनकादि ऋषियों से श्राप मिला था। अभी तो एक ही जन्म पूरा हुआ था। कश्यप अदिति तहा पितु माता दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा चरित्र पवित्र किए संसारा। कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन संग्राम अपारा धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सभी देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर संग्राम किया, पर वह महाबली दैत्य जलंधर वो मारा ही नहीं जाता था। उस दैत्य की परम स्त्री, जो स्त्री थी, इसका नाम वृंदा बताया जाता है, वो बड़ी पतिव्रता थी और तपस्विनी थी और अपनी पत्नी की तपस्या से बल प्राप्त कर कर उसे दैत्य राज्य की मृत्यु संभव नहीं हो पाती थी। तब भगवान ने छल कर टारे तासु व्रत प्रभु सुर कारज किन्न। जब तेहि जाने मरम तब श्राप कोप कर दिन। और तब भगवान ने, तब विष्णु ने क्या किया कि वृंदा के तप का छल पूर्वक हरण कर लिया और हरण होते ही उसने प्रभु को श्राप दिया कि जिस प्रकार से तुमने मुझे अपने पति से अलग कर दिया है, वैसे तुम भी अपनी पत्नी से वियोग हो जाएगा तुम्हारा और तुम उसमें बहुत व्याकुल हो जाओगे और उसे पत्थर हो जाने का, शालिग्राम हो जाने का श्राप भी तुलसी जी से मिलता है। जहां पर तुलसी विवाह का जो प्रसंग आता है, तो भगवान ने तुलसी जी का इस प्रकार से जो घटना आती है, क्योंकि तुलसी की तपस्या से किसी दैत्य का क्या हो रहा था, संतुलन, दैत्य जो था आतताई दैत्य बलशाली हो रहा था और प्रकृति का संतुलन बिगाड़ रहा था। अब आप एक बात पूछोगे कि भाई यहां पर तो भगवान विष्णु ने बहुत गलत कार्य कर दिया। एक पतिव्रता स्त्री का छल से उसका शील हरना, क्या यह भगवान विष्णु के लिए सही था? क्या उन्होंने सही किया? भगवान तो कभी गलत करते नहीं हैं, तो अब यह कैसे प्रभु ने यह कर दिया? क्योंकि आप गलत सही के चक्कर में हो, आप कर्म के सिद्धांत को नहीं समझते हो। अब यहीं पर बात आ जाएगी, भगवान कौन है, देवता कौन है और ब्रह्म कौन है। देवता कौन है और ब्रह्म कौन है। और दूसरी बात कि अगर तुलसी ने श्राप दे दिया तो क्या भगवान को श्राप लग जाएगा और क्या वो श्राप धारण कर लेंगे? लेकिन भगवान ने श्राप को पूरी इच्छा के साथ धारण किया, यही समस्या है कि आप किस प्रकार से जुड़ते हैं, आप कैसी कैसी बातों से जुड़े हुए हैं, आप किन किन बातों को किस ढंग से समझते हैं। भगवान विष्णु देवताओं के सुरप्रिय हैं, देवताओं के नेतृत्व करते हैं, सुरपति कहा जाता है उनको, सुरपति। महादेव को तो देवों का देव कहा जाता है कि देवता है, और देवताओं के भी जो देवता है महादेव, लेकिन सुरपति जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे विष्णु भगवान को सुरपति कहा जाता है। सुरपति मतलब वह देवताओं के रक्षक हैं, देवताओं के पति हैं, उनका पत रखने वाले हैं। और देवता कौन है? हालांकि कल लाइव चर्चा में इस विषय पर हम चर्चा लाएंगे कि देवता कौन है। कल एक ऐसा विषय आने वाला, किसी ने बहुत गंभीर प्रश्न किया है इस पर, तो उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कल चर्चा होगी। लेकिन फिर भी अभी संक्षेप में, देवता प्रकृति की शक्तियां, संतुलित शक्तियां, बैलेंसिंग पावर जो है,
संतुलित वायु है, संतुलित सूर्य है। देखिए सूर्य कितना संतुलित है, समय से उदित होता है, अस्त होता है, समय से वो अपना कार्य करता है। तो सूर्य के कारण ही इस धरती पर गर्मी आती है, वर्षा होती है और शीत ऋतु भी आती है, ठंड भी आती है। इस सब सूर्य के साथ जो पृथ्वी का संबंध है और सारी व्यवस्था कितने संतुलन में चलती है, सारी व्यवस्था कितने संतुलन में चलती है। तो भगवान विष्णु जलंधर को मारने के लिए उसकी पत्नी वृंदा का शीलहरण करते हैं। भगवान शिव के साथ युद्ध चल रहा था लेकिन मर नहीं रहा था, क्योंकि पति पत्नी की जो भक्ति थी, पत्नी की जो तपोबल था, वो उसे प्राप्त हो रहा था, वो उसे प्राप्त हो रहा था। तब भगवान विष्णु ने उसकी शक्ति को रोकने के लिए ऐसा किया। आप सोच सकते हैं कि गलत किया, आप सोच सकते हैं कि सही किया, लेकिन प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए जो किया, प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए किया। अब गयासुर की जब कथा आती है तो भगवान विष्णु ने गयासुर का वध किया। तो गयासुर के अंदर शक्ति थी। अब गयासुर कोई डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं था, लेकिन वो असुर था। असुर मतलब जिनका बैलेंस बिगड़ा हुआ है, जिनका संतुलन बिगाड़ने का जो लोग काम करते हैं। और देवता इसलिए देवता कभी किसी के ऊपर चढ़ाई नहीं करते, देवता कभी किसी पर आक्रमण नहीं करते। देवता कहते हैं कि हमारा जो स्थान है वो हमारे पास रहना चाहिए। असुर चाहते कि तीनों लोगों पे राज करें। पुराणों की कथा आप पढ़ेंगे तो देवता कभी तीनों लोगों पर राज करने की महत्वाकांक्षा नहीं रखते, लेकिन असुर रखते हैं। और अपनी इसी महत्वाकांक्षा में कि मैं पूरी दुनिया पे राज करूंगा, वो संतुलन बिगाड़ते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, यह प्रकृति एक ऐसी शक्ति है, यह दुनिया एक ऐसी चीज है, वो किसी को अपने ऊपर राज करने देती नहीं है। अब वो चाहे कोई भी हो, चाहे सिकंदर हो, चाहे नेपोलियन हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, कोई भी हो, किसी को वो बस आओ और जाओ, निकलो यहां से, सबको वो पास करती रहती है। टिकने किसी की ताकत वो टिकने नहीं देती। समय भर के लिए कोई ताकतवर हो सकता है कुछ लंबे समय के लिए हो जाए, बस इतना ही काफी है, उसके बाद नहीं। खेल चलता रहता है, प्रकृति के परिवर्तन का सिद्धांत आगे बढ़ता ही रहता है। तो इसी प्रकार से जलंधर की भी शक्तियां क्षीण हुई, उसका वध हुआ। गयासुर तो सबको मुक्ति दे रहा था, गयासुर तो सबको स्वर्ग भेज रहा था। जो गयासुर के दर्शन कर लेता स्वर्ग भेज देता। अब इस कारण से भी प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा, प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। और जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा कि गयासुर ने सबको ही स्वर्ग भेज दिया। गयासुर से बड़ा संत कौन? जो रावण नहीं कर पाया, रावण की इच्छा थी कि वो धरती से स्वर्ग तक सीढ़ियां बना दे, वो गयासुर ने करके दिखा दिया। ना जाने गयासुर के दर्शन करके कितने लोग मुक्ति को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। भगवान ने देखा कि इस तरह से तो ये और संतुलन को बिगाड़ रहा है, तो गयासुर का भी वध हुआ, लेकिन उसके नाम पर गया धाम बन गया। गया धाम बन गया उसके नाम पर, और लोग वहां पर श्राद्ध करने जाते हैं, क्योंकि उसका पुण्य था। गयासुर की इच्छा थी कि लोगों की मुक्ति हो, कल्याण हो, लेकिन उसने इतना कल्याण किया कि संतुलन बिगड़ा। तो संतुलन बनाए रखना देवताओं का कार्य है, देवताओं का यह कार्य है, और वही उनका कर्तव्य है। तो विष्णु ने तो अपना कर्तव्य की पालना ही की, और मानवता के लिए जो किया, मानवता के लिए किया, भले देखने में गलत लग रहा हो सकता है ऐसा। अब भगवान ने एक और गलती की, श्राप ले लिया। अब श्राप मिला तो श्राप धारण कर लिया, कर्म किया, श्राप मिला, मिलेगा श्राप। अवतार जो लेना है। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान को अवतार लेने के लिए अपने ऊपर श्राप क्यों लेना पड़ रहा है, उन्हें श्राप क्यों धारण करना पड़ रहा है? अब नारद जी का भी श्राप, और गोस्वामी तुलसीदास जी यहां व्याख्या करने वाले हैं देव ऋषि नारद के साथ क्या हुआ, कैसे देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। अब श्राप मिल रहा है क्योंकि अवतार जो लेना है, अवतार लेने का मतलब अपनी उच्च अवस्था से निम्न अवस्था में जाना। तो निम्न अवस्था में जाना है तो श्राप भी लेना पड़ेगा। मानव शरीर में जो आता है वह पाप और पुण्य के कारण आता है। एक बात ध्यान रखिएगा, आप कर्म करोगे तो आप पाप नहीं करोगे ऐसा नहीं होगा, आप पुण्य ही करोगे ऐसा नहीं होगा। पाप भी होगा, पुण्य भी होगा, बस
फर्क इतना है कि आपका उद्देश्य पुण्य करना ही होना चाहिए, पाप अपने आप ही हो जाएगा। जिसने पाप को ही उद्देश्य बना लिया उसकी पाप की अधिकता बढ़ जाएगी, जिसने पुण्य को उद्देश्य बनाया पुण्य अधिक हो जाएगा, लेकिन पाप खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं। इसीलिए हमेशा देवताओं और असुरों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। नेगेटिव और पॉजिटिव पावर के बीच में संघर्ष। देवता जो संतुलन को बनाए रखना चाहते हैं और असुर जो संतुलन बिगाड़ देना चाहते हैं। असुर होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। तो भगवान विष्णु ने श्राप लिया क्योंकि वो भी जब भी इस प्रकृति में, चाहे देवी देवता हो चाहे मनुष्य हो, सब कर्म के बंधन में हैं, सब प्रकृति के बंधन में हैं, तो कर्म तो लेना ही पड़ेगा, तभी अवतार संभव है। यह कर्म का सिद्धांत है। इसलिए यहां पर मीमांसा सर्वोपरि हो जाती है जब मीमांसा यह कहती है कि कर्म ही सर्वोपरि है। कोई देवता, कोई गुरु, कोई भगवान, कोई ब्रह्म, कोई ईश्वर तुम्हारे कर्म फल में हस्तक्षेप नहीं करता। हां, उपाय बता सकते हैं। उपाय बताया जा सकता है कि भाई ऐसे कर्म करोगे तो तुम्हारे अच्छे कर्म बनेंगे और पाप कर्म कटेंगे। हाँ, योग का एक मार्ग है, योग का मार्ग है जिससे कि कर्मों को क्षीण किया जा सकता है। वो योग का मार्ग है, उसे कोई भगवान या कोई देवता या कोई गुरु नहीं कर रहा। यह समझने वाली बात है। इसलिए कर्म सिद्धांत सर्वोपरि बन जाता है। इसलिए मीमांसा कर्म को सर्वोपरि मानती है, ईश्वर से भी ऊपर मानती है, देवता से भी ऊपर मानती है। किसको? कर्म को। और कर्म का फल देने वाला स्वयं कर्म है। कोई ईश्वर या कोई गुरु या कोई देवता तुम्हें कर्म का फल नहीं देता। कर्म के अंदर में जो अपूर्व की शक्ति है वही कर्मों का फल पैदा करती है। एक्शन के अंदर ही रिएक्शन छुपा हुआ है। मीमांसा आज से हजारों वर्ष पहले जब जैमिनी ऋषि ने मीमांसा शास्त्र दिया था, पूर्व मीमांसा दिया था, उत्तर मीमांसा वे उनके गुरुदेव वेदव्यास जी ने लिखी थी। तो पूर्णतः कर्म आधारित चर्चा दी थी। यही मीमांसा शास्त्र का मूल सिद्धांत है। वह कर्म को ही सर्वोपरि मानकर सारी चर्चा करता है कि कर्म ही सर्वोपरि है। इस मनुष्य जीवन में, जीव के लिए, जीवन में मनुष्य हो चाहे कोई भी हो, चाहे वो देवता हो चाहे मनुष्य हो, चाहे वो नर हो चाहे पशु हो, कोई भी हो, जानवर ही क्यों ना हो, चाहे वो राक्षस ही क्यों ना हो, उनके संपूर्ण जीवन में जो भी सुख दुख प्राप्त हो रहा है, जो उनका जीवन चल रहा है, वो उनके कर्म से ही चल रहा है। अब कर्म में संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म, ये सब आते हैं। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हां, उपाय बताए जा सकते हैं, समाधान बताया जा सकता है कि अपने बुरे कर्मों को कैसे क्षीण करोगे। तो प्रायश्चित कर्म करो। मीमांसा कहती है प्रायश्चित करो। भगवान कृष्ण मार्ग दिखाते हैं योग का, महर्षि पतंजलि मार्ग दिखाते हैं योग का, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग। अपने आप को ऐसी अवस्था में ले जाओ जहां ना विचार होते हैं, और जब विचार नहीं होते तो वहां कर्म कहां से होंगे। तुम कर्मों के चक्कर से ऊपर उठोगे और मोक्ष को प्राप्त करोगे, ब्रह्मलीन हो जाओगे। इस प्रकार से वो महिमा वर्णन करते हैं योग का। तो कर्म तो लगेगा और कर्म का आधार तो सबके लिए बनेगा, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो शिव हो, बनेगा। बस समाधि की एक ऐसी अवस्था है जहां कर्म नहीं बनते। एक समाधि ही ऐसी अवस्था है, निर्विचार भावातीत अवस्था है, जहां कोई भावना ही नहीं है, तो कर्म कहां से बनेगा? नहीं तो कर्म तो रहेगा। यही मीमांसा का अकाट्य सिद्धांत है और मीमांसा शास्त्र की विशेषता है कि उसने कर्म की सत्ता को ही सर्वोपरि सत्ता माना है। क्योंकि जीवन के अंदर उसी का फल दिखाई देता है, जीवन में उसी का प्रभाव नजर आता है, जीवन में सारे आने वाले सुख दुख उसी से कर्मों में ही गुथे होते हैं, कर्मों के बंधन में ही होते हैं। इसलिए ऐसा वर्णन किया जाता है। तो अब विष्णु भी हो तो क्या बिना कर्म का आधार लिए ही अवतार लेंगे क्या? कर्म का आधार तो उनको भी लेना पड़ेगा। इसीलिए कर्म का आधार भगवान ले रहे हैं। और यहां पर शिव जी पार्वती जी को समझाते हुए आगे की कथा सुनाते हैं। तासु श्राप हरिदिन प्रमाणा कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहां जलंधर रावण भयउ रनहति राम परम पद दयउ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री का श्राप प्रमाण दिया, स्वीकार किया, और जलंधर रावण हुआ। एक जन्म कर कारण एहा, जही लगी राम धरी नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरनि कभिन्न घनेरी।
एक जन्म का कारण यह था जिसमें श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, अब याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को इंगित करते हुए कहते, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा, कि नारद ने एक बार श्राप दिया। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। भाई ये कैसे हो गया? गिरजा जी, पार्वती जी बड़ी आश्चर्य करने लगी। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई। नारद जी तो विष्णु के भक्त हैं और ज्ञानी है, वो ऐसा क्यों करेंगे भला? कारण कवन श्राप मुनि दिन्ना, का अपराध रमापति किन्ना, यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी, मुनि मना मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने क्या अपराध किया कि देवऋषि नारद ने उनको श्राप दे दिया? तो अब शिव जी ये कथा सुनाते हैं। कथा है अहंकार की, नारद की नहीं है। अहंकार के वर्चस्व की कथा है कि अहंकार कैसी ताकत होती है। अहंकार बड़े से बड़े मुनियों को भी गलाने और पतन के मार्ग पर ले जाने का कारण बनता है। हो सकता है कि काम वासना में लिप्त अजामिल का कल्याण हो जाए, हो सकता है कि गणिका का कल्याण हो जाए, लेकिन अभिमानी और अहंकारी का कल्याण कदापि संभव नहीं है। अभिमानी और अहंकारी का कल्याण कदापि संभव नहीं है, वो फंसते ही फंसते हैं। इसीलिए अभिमान सबसे बड़ा विकार है, ये ध्यान रखिएगा। कहूं राम गुण गात भरद्वाज, सादर सुनहु भव भंजन रघुनाथ, भजु तुलसी दचि मान मद। और इस प्रकार से कथा शुरू होती है नारद ऋषि की, कि देव ऋषि क्या क्या करते। हिमगिरी गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखिए देव ऋषि मन अति भावा। देव ऋषि नारद को हिमालय में एक स्थान बड़ा सुंदर जन पड़ा, यहां तपस्या करना चाहिए, प्रभु का ध्यान करना चाहिए, लीन रहना चाहिए। निरख शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरि श्राप गति बाघी, बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का भगवान के चरणों में प्रेम उमड़ने लगा और प्रभु का स्मरण करते हुए वो वहीं पर बैठ गए। नारद मुनि के शाप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिनके कारण वो एक स्थान पर ही नहीं ठहर सकते, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने पर उन्हें समाधि लग गई और वो ध्यान में बैठ गया और उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोल किन्न सनमाना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले वो हर्षि जिहिया जलचर केतु। नारद मुनि की स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने के लिए जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुनासिर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरुबासा, जे कामी लोलुप जगमाही, कुटुल काक इव सबहि डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती पर कहीं राज्य ना प्राप्त कर ले। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते रहते हैं कि कोई मेरा छीन ना ले, कोई मेरा ले ना ले। सुख हाड़ लय भाग सट स्वान निरख मृगराज, छीनी लई जनी जान जड़ तिमि सुर पतही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे, वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को लाज नहीं आई। इंद्र को कोई शर्म नहीं आई कि भाई कहीं नारद तपस्या कर रहे हैं, मेरी गद्दी ना छीन ले। अरे भाई वो तो वैसे ही परमानंद में लीन है, तुम्हारी गद्दी को उसको आवश्यकता क्या है? वो तो वैसे ही परमानंद में लीन है, तुम्हारी गद्दी को की आवश्यकता भला नारद जी को क्यों होने लगी? लेकिन इंद्र के मन में ऐसा कि भाई तपस्या करने बैठ गए हैं, समाधि लगा ली है और कहीं मेरी गद्दी ना छीन ले। नारद जी ने कामदेव से कहा कि जाओ भैया, जाओ भैया, जरा इनका देखो, इनका हिसाब किताब क्या है, इनको रास्ते पर ले आओ। तो उस समय जो कामदेव जो थे वो चल पड़े नारद जी के पास। तेही आश्रम ही मदन जब गयऊ, तेही आश्रम ही मदन जब गयऊ। मदन जब उनके आश्रम में पहुंचे, मतलब कामदेव, मदन मतलब कामदेव। निज माया बसंत निर्मयो, कुसुमते विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल
गुंज ही भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया में वहां वसंत ऋतु उत्पन्न कर दिया। तरह तरह के वृक्ष, रंग बड़े सुगंधित पवन वहां बहने लगी, जो जिसका गंध आने से ही मन में कामनाएं उत्पन्न होने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ावन निहारी, रंभा दिक सुर नारी नबीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। सभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब के सब काम कला में निपुण, वो वहां नृत्य करने लगी। कर ही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़ ही पानी पतंगा, देखी सहाय मदन हर्षाना, किन्हे सी पुनि प्रपंच विधि नाना। बहुत प्रकार से तानों के तरंग साथ गाने लगी, हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। और वहां पर कामदेव अपनी इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसने नाना प्रकार का माया जाल फैलाना शुरू किया। काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, लेकिन मुनि के मन में काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। काम कला कुछ मुनि ही न व्यापी, निज भय डरे वो मनोभव पापी, सीम की चापी सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर ना कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही भय से, अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उनको कौन हरा सकता है। सहित सहाय सभित अतिमानी, हारी मन मैन, गहेसी जाय मुनि चरण, तब कही सुठी आरत बैन। और तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर भयभीत होकर हार मानकर नारद जी के चरणों में जाके गिर पड़ा। नारद जी के चरणों में जाकर गिर पड़ा। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गए। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी, सुनी सबके मन अचरजु आया, मुनि प्रशंसी हरहि सिरुनाया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कह दी, जिसके सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ी बड़ाई करके श्री हरि को प्रणाम किया। तब नारद गवने शिव पाहि, जीता काम अहमति मन माहि। अब नारद जी को अब ये अहंकार इतना सूक्ष्म होता है। अब नारद जी ने कामदेव को उस समय तो आशीर्वाद देकर भेज दिया कि तुम जाओ यहां से, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तुमने जो किया तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, तुम चले जाओ। और नारद जी बड़ी सौम्यता से समाधि अवस्था से निकले थे। तो जब आदमी समाधि से बाहर निकल आता है तो पूरी तरह से इस संसार में उसकी गति नहीं होती है। तो उस समय उन्होंने कह दिया कि जाओ भैया, तुम्हारा भी कल्याण हो, मैं तुम्हें कोई दंड नहीं देने वाला, जाओ। एक बार तो शिव जी ने तुमको पहले ही दंड दे रखा है, अब मैं दोबारा तुम्हें कितना दंड दूंगा। देव ऋषि ने शायद ऐसा सोच रखा हो, लेकिन अब ये जो अभिमान है पता नहीं कहां पर ये उपजना शुरू कर दे। धीरे धीरे अब नारद जी क्या करते हैं कि कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचते हैं। तब नारद गवने शिव पाहि, शिव जी के पास गए। जिता काम अहमिति मन माहि, उनके मन में इस बात का अहंकार आ ही गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी कि बार बार बिनवहु मुनि तोहि, जिमिय कथा सुनावेहु मोहि, तिमि जनि हर ही सुनावहु कबहि, जले चले प्रसंग दुराय तबहि। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार एक विनती करता हूं। नारद जी ने कहा कि हे शिव जी, हे भोलेनाथ, जिस कामदेव को भस्म करने के लिए आपने अपनी समाधि तोड़ दी थी, मुझे अपनी समाधि तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कामदेव स्वयं ही मेरे चरणों में आके गिर गया, बहुत कोशिश की, अप्सराएं ले आया सुंदर सुंदर, वैसा ही माहौल उसने बनाया, काम बाण भी मारे मेरे ऊपर, लेकिन मेरा कुछ ना कर पाया और मेरे चरणों में आके गिर गया। वो कामदेव मेरे चरणों में आके गिर गया। हे महादेव, आपने तो अपनी आंखें खोल दी थी, लेकिन मैंने नहीं खोली और मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। जब तक तुम पंचभूतों के शरीर में हो, कभी ऐसा दावा मत कर देना, कभी ऐसा दावा मत कर देना गलती से। कब कहां पर किस अवस्था में चले जाओगे बताना भी मुश्किल। अवस्था तो बन जाएगी, भले तुम गलती ना करो,
लेकिन मन से तो हो जाएगी, मनसा वाचा कर्मणा, मन से तो तुम पतित हो ही जाओगे। तो चलो, अब देव ऋषि नारद ने जाकर यह कह दिया भगवान शिव से, और भगवान शिव ने समझाया, बार बार बिनवऊ मुनि तो ही। हे मुनि, हे देव ऋषि, मैं बार बार तुमसे विनती करता हूं, बार बार, एक बार नहीं। अब शिवजी नारद जी से विनती कर रहे हैं, शिव जी नारद जी से बार बार विनती कर रहे हैं, बार बार बिनवऊ मुनि तो ही, मैं तुम्हें बार बार विनती करता हूं, जिमी यह कथा सुनायहु मोही, जैसे तुमने मुझे ये कथा सुनाई है, तिमि जनि हरि ही सुनावहु कबहू, कि जैसे तुमने मुझे यह कथा सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। तिमि जनि हरि ही सुनावहु कबहू, उनको कभी मत सुनाना। चले यू प्रसंग दुराव्य तबहू, चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा लेना, बताना मत भगवान विष्णु को कि ऐसी ऐसी घटना घटी थी और तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा विजय बना रहे, अब देखो एक मौका भी दिया शिव जी ने कि भाई तू अपने अहंकार को अभिव्यक्ति कर रहा है, तू अपने अहंकार की अभिव्यक्ति कर रहा है, रहस्य तुझे पता नहीं कि उस दिन क्या घटना घटी थी, भगवान शिव ने क्यों कामदेव दहन किया था, तुझे कुछ पता नहीं और तू अपने अहंकार की अभिव्यक्ति कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना, मुझे तो सुना दिया, भगवान विष्णु को जाके गलती से मत सुनाना। अब ये बात शिव जी ने कही। अब होता क्या है ना कि अभिमानी मन जो है ना बड़ा चंचल होता है, अभिमानी मन जो होता है बड़ा चंचल होता है, बच्चों के समान। जिस काम के लिए तुम उनको बार बार मना करोगे उसी काम की प्रेरणा बार बार मिलती रहेगी। यही करके देखते। अब नारद जी का मन तो अभिमान से भरा हुआ था और अभिमानी मन उछलता बहुत है, और बाद में नारद जी सोचने लगे कि भाई ऐसा क्या है कि भाई विष्णु जी को नहीं सुनाना, ऐसा क्या है। अब नारद जी का मन बड़ा परेशान रहता कि शिव जी ने कहा कि वैकुंठ जाकर विष्णु जी को यह कथा मत सुनाना। क्यों ना सुनाऊं, क्यों ना सुनाऊं। तो विष्णु जी को ना सुनाना, अब यही बात बार बार कहना, बार बार नारद जी के मन में बने रहता कि जो मना किया गया वही करके देखते हैं, दिक्कत क्या है सुनाने में। जो पहले तो उन्होंने योजना बना रखी थी कि शिव जी को भी सुनाऊंगा, विष्णु जी को भी सुनाऊंगा, कि मैंने इतनी बड़ी उपलब्धि कर ली। अरे भाई एक बात ध्यान रखना, योग मार्ग पर उपलब्धियां कभी सुनाई नहीं जाती हैं। जो अपनी उपलब्धियां सुनाता है, जो ये कहता है कि मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली, मैं योग सिद्ध हो गया, इसका मतलब अभी सिद्धि में कमी है। क्योंकि जिस समय उसको सिद्धि प्राप्त होगी उसे सिद्धियों का ज्ञान हो जाएगा और सही गलत का भी ज्ञान हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि यह सब बातें सुनाने और प्रचार करने के योग्य नहीं होती। प्रचार करना, मैं सिद्ध हूं, अपने मुंह से या किसी दूसरों के मुंह से। कई गुरुजी लोग हैं जो अपने मुख से तो नहीं, लेकिन उनके चेले उनका प्रचार करते कि हमारे गुरुजी साक्षात भगवान हैं, यही सिद्ध पुरुष हैं, यही कल की अवतार हैं। आप जाकर देश में घूम आइए, आश्रमों में ज्यादातर चेले जो है अपने गुरु को कल की अवतार सिद्ध करने में लगे रहते हैं, और कहीं ना कहीं से उनको ऐसी प्रेरणा मिलती रहती है। लेकिन जो सच्चा सिद्ध है, जो सच्चा संत है, वो इन सब प्रयासों में अपना समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि उसको पता है यह सिद्धि भी प्रदर्शन का विषय नहीं बल्कि लोक कल्याण का विषय है, लोक कल्याण का विषय है। और किसी को बताने की क्या आवश्यकता कि वो सिद्ध पुरुष है। जब समय आएगा तो दुनिया अपने आप उसको जानेगी, या नहीं भी जाने तो जरूरी थोड़ी ना है कि जानेगी तभी सिद्ध पुरुष है। क्योंकि हम मान के ये चलते हैं जो सिद्ध पुरुष होगा वो प्रसिद्ध होगा, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि बेचारा कोई सिद्ध पुरुष लाड़ी महाशय की तरह किसी परिवार में एक साधारण गृहस्थ के रूप में रह रहा हो, ना उसके पास धन हो, ना उसके पास यश हो, ना उसका कोई गुणगान करने वाला हो। और जो सिद्ध नहीं है वो सिद्ध के नाम पर प्रसिद्ध होकर जो है बहुत सारे चेले बनाकर, बहुत बड़ा मठ बनाकर दुनिया भर में प्रचार कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं किस कोने में कौन सा सिद्ध पुरुष बैठा हो, भला कौन जानता है। तो ठीक है, तो इसीलिए यह सब बातें बड़ी रहस्यमयी हैं। यह सब कहने के की बातें नहीं होती, और सही में जो सिद्ध होते हैं उनको इस बात का ज्ञान होता है कि यह सब प्रचार का विषय नहीं होता। अगर सचमुच के नारद जी का विकारों पर विजय होता तो उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो जानते हैं कि शिव भी अंतर्यामी है, भगवान विष्णु भी अंतर्यामी है। उन्हें भली भांति पता है कि दोनों अंतर्यामी हैं, दोनों बिना बताए ही सब कुछ जान लेते हैं। फिर भी
नारद जी को बार बार ये बोलने की आवश्यकता पड़ रही है कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया, वास्तव में वह शिव जी को नहीं सुना रहे हैं, वह विष्णु जी को नहीं सुना रहे हैं, वो स्वयं को सुना रहे हैं, अपना अहंकार संतुष्ट कर रहे हैं। शिव और विष्णु को सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी सुना रहे हैं। हरि तो सब जानते हैं, वो तो अंतर्यामी है, तो फिर सुनाने की आवश्यकता क्या है? लेकिन फिर भी देव ऋषि नारद जाते हैं और फिर भी सुनाते हैं। उनसे रहा नहीं जाता, उनको सर्टिफिकेट चाहिए कि भाई मानो मेरी बात। आजकल अपनी बात मनवाने का बहुत बड़ा एजेंडा चलता है, खासकर आश्रमों में और कई जगह पर ऐसे संस्थाओं में, कि हमारी बात मानो, हम जैसे बता रहे हैं वही मान लो। तो मान लो क्योंकि हमारी आवाज ऊंची है, हमारी संख्या बहुत अधिक है, कुछ इस कारण से भी मनवाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, अपनी अपनी रीति है, सबका समय निश्चित होता है। तो देव ऋषि नारद जानते हैं कि शिव जी अंतर्यामी है, भगवान विष्णु भी अंतर्यामी है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि मुझे इनकी मान्यता चाहिए, इनका सर्टिफिकेट चाहिए, तुम मानो कि मैंने कामदेव पे विजय प्राप्त कर लिया। और वो अपने आप को ही सुनाना चाहते हैं, इसीलिए बार बार जाकर अपना ही गुणगान कर रहे हैं। तो होता क्या है, राम किन्न चाहई सोई होई करे, अन्यथा अस नहीं कोई, शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी को जो करना चाहिए वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। शिव जी के वचन नारद जी के मन में अच्छे नहीं लगे, उन्होंने जो मना किया उनको पसंद नहीं आया, तब वे वहां से ब्रह्मलोक चले गए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जह बस श्रीनिवास माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ जी नारद जी के हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। ब्रह्मा जी को गए, ब्रह्मा जी को भी सुना दिया कि मैंने कामदेव पे विजय प्राप्त कर लिया। जहां वेदों के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते थे, हर्ष मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन किन्न मुनिदाया। राम निवास भगवान उठे और बड़े आनंद से उनसे मिले और श्री नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है, इतने दिनों कहां थे और बहुत दिनों बाद आए हो। कामचरित नारद सब भाषे, नारद जी को वही सुनाना था। कामचरित नारद सब भाषे, जदपि प्रथम बरज सिंह राखे, अति प्रचंड रघुपति कह माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज के रखा था, सावधान किया था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को सुना ही दिया। और श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल, जगत में ऐसा कौन जन्मा जिसे वो मोहित ना कर दे। सबको मोहित करने का सामर्थ्य। तो रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमरन ते मिटही मोह मार मदमान। भगवान रुखा मुंह कर कोमल बचन बोले, हे मुनिवर राज, आपका स्मरण करने से दूसरों के भी मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। अरे वाह, क्या बात है। एक तो बेचारा वैसे ही चढ़ा हुआ, उसको चने के झाड़ पर और चढ़ा दिया। क्या कहे उसको, एक तो वैसे ही चढ़ा, ऊपर से चने के झाड़ पर और चढ़ा दिया। अब जो चने के झाड़ पर चढ़ेगा क्या होगा, सोच लो उसका। ठीक है, तो सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचरज व्रत रतमति धीरा, तुम ही एक करई मनोभव पीरा। विष्णु जी ने और चढ़ाया, हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता नहीं जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि वाले, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है और आपकी तुलना किसी से हो सकती है। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। यही तो स्टाम्प चाहिए था, स्टाम्प के ललाई लो, सर्टिफिकेट चाहिए कि हम हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है जब आप योग के मार्ग पर चलते हो और आप चाहते हो कि दुनिया आपको योगी माने। जब आप भक्ति के मार्ग पर चलते हो तो सबसे पहली वासना यह होती है कि लोग आपको इज्जत दे, सम्मान करें, अपमान कोई ना करे। आप तो भक्ति कर रहे हो, आप तो योग कर रहे हो, लोग आपको लंपट बोल रहे हैं, लोग आपको चरित्रहीन बोल रहे हैं, तो आपके अंदर भी उठता है कि भाई मैं तो भक्ति अच्छे मार्ग पर चलता हूं, लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो सबसे पहली वासना ये होती है, लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए कि हम भक्त हैं, हम योगी हैं। बने हैं कि नहीं बने हैं बात अलग है, छोड़ दीजिए। सच्चा योगी पता नहीं कहां बेचारा कोने में बैठा होगा, ठीक है, लेकिन लोगों को सर्टिफिकेट जरूर चाहिए कि मैं योगी हूं।
चलिए ठीक है, देश के लिए, समाज के लिए सर्टिफिकेट का भी महत्व होता है, लेकिन यहाँ पर देव ऋषि नारद शिव जी से सर्टिफिकेट लिए, ब्रह्मा जी से लिए और विष्णु जी से लिए, और विष्णु जी ने कहा कि बेटा ऐसा सर्टिफिकेट दूंगा तुझे, ऐसा सर्टिफिकेट दूंगा। और विष्णु जी ने प्रशंसा की, ऐसा पुल बांधा नारद जी के लिए, कह रहे भाई तुमसे बड़ा कौन नारद, तुम्हारा तो नाम लेने से ही काम, लोभ मोह काम क्रोध भाग जाएं। तुम तो ऐसे महान हो, इतने बड़े ब्रह्मचर्यवर्ती हो, तुमने महान ब्रह्मचारी हो, तुमसे बड़ा ब्रह्मचारी कौन। अब भगवान ने लंबे लंबे पुल बांधने शुरू कर दिए। वही बात कि बेचारा पहले से चढ़ा और ऊपर से चने के झाड़ पर और चढ़ा दिया गया उसे, तो करे क्या वो, अब वो और चढ़ गया। समझाया गया था उसे कि भाई समझदार बनो, समझदार बन के रहो, लेकिन क्या करे, नारद जी अपनी आदत से मजबूर। यह अभिमान इतना सूक्ष्म होता है, भक्तों के, अच्छे अच्छे भक्तों के हृदय में कैसे प्रकट हो जाए बताना मुश्किल। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। प्रभु कृपा तो आप ही की रहती है, कह तो रहे हैं, लेकिन मन में अभिमान है कि मैंने अपनी तपस्या से कर दिया। मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। करुणा नदी मन दीख बिचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। अहंकार का बहुत बड़ा वृक्ष मन में उत्पन्न हो गया। बेगी सो मैं डारिहूं उखाड़ी, पन हमार सेवक हितकारी। मैं उसे इतना बड़ा करूंगा, इतना बड़ा करूंगा कि वो बड़ा होकर गिर जाएगा। भगवान ने निश्चय कर लिया कि मैं अपने भक्त में यह अहंकार जो पड़ गया है, मैं इसको तो उसका उखाड़ूंगा, खत्म करूंगा। किसी का न टिकता, इसका क्यों टिकेगा। तो ऐसा उसको हवा दे दो कि वो खुद ही गिर के खत्म हो जाए। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को खत्म करना हो तो उसे वैसा पद दो जिसके योग्य वो है ही नहीं। अगर किसी व्यक्ति को खत्म करना हो तो उसे ऐसा पद दो कि उसके योग्य ही ना हो वो। और नारद जी को कुछ ऐसा मिल गया। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करन तहि केरी, करनी तहि केरी। अब उसी कठिन करनी सुनो कि क्या क्या होता है। बिरचेऊ मग महू नगर, तहि सत जोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। रास्ते में जब नारद जी जा रहे थे तो 100 योजन 400 कोस में एक बहुत विशाल नगर बसा हुआ था। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर से भी अधिक सुंदर नजर आती थी। बसही नगर सुंदर नर नारे, जनु बहु मन से जरती तनुधारी। तेहीपुर बसई सील निधि राजा, अगणित हय गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और रति ही साक्षात मनुष्य शरीर धारण करके बस रहे हों। उस नगर में शील निधि राम का राजा रहता था, जिसके यहां असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। सत सुरेश सम विभव विलासा, सुर रूप रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तास कुमारी, श्री विमोह सुरजेसु रूप निहारी। और उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम विश्व मोहिनी था, और उसका स्वयंवर होने वाला था और स्वयंवर के लिए तैयारी चल रही थी। और जिसको रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए, वह इतनी सौंदर्यवान, इतनी सुंदर थी। सोई हरिमाया सब गुनी खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगरित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी, उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जाता। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा भी पहुंचे हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गए, मुनि उस नगर में चले गए। पूरब सिन्न सब पूछत भय, सुनी सब चरित भूप गृह आए। करी पूजा नृप मुनि बिठाए। और उस समय राजा ने नारद जी का आगमन सुनकर उनका सम्मान किया, उन्हें बैठने का आसन देखा। आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहूं नाथ गुण दो सब यही के हृदय बिचारी। और जब नारद जी ने विश्व मोहिनी का रूप देखा तो आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, मुनि की जो बिरति है वो खत्म हो गई, भूल गए। बिरति मतलब वैराग्य भूल गए। देख रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की बुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। उसकी सुंदर रूप को देखकर नारद जी अपना वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसके सुंदर रूप को निहारते रहे। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भूल गए और हृदय में हर्षित हुए। लेकिन किसी स्त्री को एकटक निहारना बड़ा ही बुरा माना जाता है, बड़ा ही खराब माना जाता है। फिर नारद ने सोचा कि अब निहारने से काम नहीं चलेगा,
मुझे यह स्त्री अपनी पत्नी के रूप में चाहिए। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूति तहि जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताहि, बरई सील निधि कन्या जाही। जो इसे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा, रणभूमि में कोई उसे जीत नहीं सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। अब शील निधि का साम्राज्य और उसकी ताकत को देखकर नारद जी के अंदर दूसरा मोह भी, पहले तो नारी के स्वरूप के प्रति, सुंदर रूप के प्रति मोह उत्पन्न हुआ, फिर दूसरा मोह उत्पन्न हुआ देव ऋषि नारद के अंदर कि अगर मैंने इससे विवाह कर लिया तो इतना बड़ा जो साम्राज्य है वह भी मेरा होगा, राजपाट मिलेगा, शक्ति मिलेगी, सैन्य बल मिलेगा, राजा का प्रताप मुझे मिल जाएगा क्योंकि मैं इकलौता दामाद होऊंगा। राजा का सुना है कोई एक ही पुत्री और कोई है नहीं, तो सब कुछ तो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरा भी आ गया, पहले तो काम वासना आई, अब दूसरा लोभ भी आ गया, मोह भी आ गया, अब सब एक एक करके आ रहे, इसीलिए अभिमान जड़ है, इसलिए अभिमान ही जड़ है। वो रहेगा तो सब आएंगे, नहीं आएंगे ऐसा हो नहीं सकता। ठीक, तो अब जो है नारद जी के अंदर सब आने लगा। तब सबका विचार कर बड़ा प्रसन्न हुए कि अगर ये मेरी अर्धांगिनी बन गई तो एक सुंदर कन्या, एक अत्यंत लावण्यमयी स्त्री तो मुझे मिल ही जाएगी, और साथ ही साथ इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा वैभव, वो सब भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। अब मन में लालसा उत्पन्न, आगे पता नहीं वैराग्य कहां चला गया, पता नहीं खुद ही भूल गए। जो जगह जगह जाकर सुनाते थे कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त किया है, खुद ही भूल गए कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त किया है, क्योंकि उनको यह लगने लगा कि मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, रुक गए वहीं पर। यही होता है, यही होता है, और यहीं पर समस्या आ जाती है और पतन हो जाता है। तो देव ऋषि नारद को लगने लगा कि भाई हो गया मेरा काम, कामदेव पे मैंने विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है, कुछ ऐसा विचार उन्होंने कर लिया था, लेकिन भूल गए। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भासे, सुता लक्षण कहि नृपाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिए। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी, अब तो लड़की का ही रूप बार बार नजर आ रहा है। अब तो मन किसी 18-19 साल के युवक के समान काम कर रहा है, बार बार उस युवती की छवि ही आंखों के सामने आ रही है। फिर हो गया पहली नजर का प्यार, पहला प्यार, बार बार उसी की छवि आ रही है। सोने के अब समाधि लगना तो दूर, नींद भी नहीं आ रही नारद को। जब आंखें बंद करते हैं तो राजकुमारी का सुंदर मुख उनके सामने आ जाता है। सुंदर मुख आता है, फिर राजकुमारी आती है, फिर सुंदर वैभव आता है, फिर राजमहल आता है, और फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब देव ऋषि नारद अब इसी चिंतन में लगे हुए हैं, अब क्या किया जाए। अब तो स्त्री वियोग में, अब वो विरह में, अब वो एक तरह से तड़प रहे हैं। अब इस विरह की शांति तो तभी होगी जब वो स्त्री उनकी अर्धांगिनी बनने के लिए तैयार हो जाए, या उनका वरण कर ले स्वयंवर में। और ऐसा करके करऊं जाई सोई जतन बिचारी, जही प्रकार मोहि बरे कुमारी, जिससे कि वह कन्या मुझे वरण करे। क्या करूं इस समय, जब तब से तो कुछ होगा नहीं। जब तब से क्या होगा, पार्वती और शिव का विवाह तो है नहीं कि तपस्या करने से शिव जी प्रसन्न हो गए और विवाह कर लिए। नारद जी ने सोचा कि अब जब तब से क्या होगा, जब तब तो मैंने खूब किए, लेकिन यह सुंदर स्त्री मुझे कैसे भी प्राप्त हो, यह सुंदर स्त्री मुझे कैसे भी प्राप्त हो, वो प्रयोजन करना चाहिए। जब तब तो मैंने बहुत कर लिया, अब तपस्या करने तो जाएंगे नहीं, क्योंकि पता है संसार में जो लोग विवाह करते हैं वो क्यों करते हैं और किस हेतु करते हैं, क्या मन में उद्देश्य होता है। ठीक है, विवाह करने के बाद में उद्देश्य बदले वो अलग बात है, लेकिन प्रारंभिक उद्देश्य तो सौंदर्य ही होता है, कामुकता ही होती है। तो देव ऋषि नारद के मन में वो कामदेव जो पराजित हो गए थे, वो उनके हृदय को जकड़ कर बैठ गए, वो उनके हृदय को जकड़ कर अब बैठ चुके हैं, हृदय में प्रवेश कर चुके हैं। अपना पूरा वर्चस्व कामदेव ने बना लिया है और अनेकों कामनाओं के वशीभूत देव ऋषि नारद हो गए हैं और कह रहे हैं कि जब तब करने से तो वो सुंदर स्त्री मुझे मिलेगी नहीं। हाँ, शिव विवाह था जहां पार्वती जी ने कठोर तपस्या की और शिव जी ने वरण कर लिया। अब वो ना शिव है और ना वो पार्वती, तो ये तो
संसार की माया चलती है, यहां पर तो मुझे मायावी सुंदर रूप चाहिए, ऐसा सुंदर रूप कि जिसको देखकर वह सुंदर कन्या मुझ पर मोहित हो जाए और मुझसे विवाह कर ले, बस वही काम करेगा। मेरा शरीर इतना सुंदर हो जाए, जब तब करने से तो शरीर का सौंदर्य भी लगता है बिगड़ गया, जैसे पार्वती जी का बिगड़ रखा था उस समय। शरीर का सौंदर्य भी बिगड़ा हुआ नजर आता है, मुझे तो सुंदर रूप चाहिए। और ये संकल्प नारद जी के मन में आ गया और इसी संकल्प से वो आगे बढ़ते हैं। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रिझे कुंवरी तब मेले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप, सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए। जैसे मेरे मन में उसके सौंदर्य को देखकर कामेक्षा उत्पन्न हो रही है, वैसे उसके मन में मेरे सुंदर रूप को देखकर वैसे ही काम भावना उत्पन्न हो जाए। मुझे ऐसा सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। तब मेलय जयमाल, जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगो सुंदर ताई, होई जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। अब भला हरि बड़े सुंदर है, विष्णु जी बड़े सुंदर है, उनका रूप बड़ा सुंदर, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सब लोग उनको देखकर मोहित हो जाते हैं। उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं कर सकता। दूर तो है लेकिन जाऊंगा, क्योंकि वही बड़े सुंदर हैं। बहुविधि विनय किंतित ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुक कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाए, जुड़ाने होई ही काजो ही बर हरसाने। उस समय नारद जी प्रभु की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में प्रभु वहीं प्रकट हुए और स्वामी को देखकर नारद के नेत्र शीतल हो गए और वन में बड़े हर्षित हुए। अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होई सुहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो। हे प्रभु मुझे अपना रूप दे दीजिए, आप बहुत सुंदर हैं, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। जेहि बिद नाथ होई हित मोरा, मेरा हित हो जाए। करहु सो बेगी दास मैं तोरा, निज माया बल देखी विशाला। ही हंसे बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह से मेरा हित हो आप वो शीघ्र ही कीजिए, मैं आपका दास हूं। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जे विधि हो ये परम हित नारद, सुनो तुम्हार सोई हम करब। ना आन कछु बचन ना मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार से आपका हित होगा मैं वही करूंगा, आपके कल्याण के लिए ही सारे कार्य करूंगा। चिंता मत करो, कुपथ मां करो जब व्याकुल रोगी। वैद न दे सुनहु मुनि जोगी, एह विधि हित तुम्हरो मैं ठयऊं। कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनो, सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता है, वैद्य उसे नहीं देता है। ठीक है, रोग से व्याकुल रोगी अगर कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे, वैद्य का काम क्या है? दवाई देना। वैद्य का काम, अगर कोई शराबी बेहोश अवस्था में हो और फिर वो शराब ही मांगे तो कैसे देगा? भाई दवा देनी पड़ेगी नशा तोड़ने की, उसे दवा ही दी जाएगी। और भगवान वैद्य का काम करते हैं, वैद्य का काम करते हैं। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विबस भय मुनि मूड़ा, समुझी नहीं हरि गिर निगूड़ा। गवने तुरत तहां ऋषि राई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जी आन ही बरही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समान समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी दूसरे को कभी ना वरेगी, क्योंकि मैं बड़ा सुंदर हूं। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दिन करूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सब ही सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें कैसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी ना जान सका, सब ने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहां दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेऊ। विप्र वेश देखत फिरहि, परम कौतुक तेऊ। वहां शिव जी के 2 गण भी गए थे, भेजा गया उनको, सारी कथा सुनाओ कि नारद क्या क्या कर रहे हैं। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वो भी बड़े मौजी थे और
वो एक ब्राह्मण रूप धारण कर नारद जी की हंसी वहां उड़वा रहे थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई, तह बैठे महेश गण दो, विप्र बेश गति लखई न को। विप्र बेश में वो बैठे, कोई नहीं समझ पाया कि रुद्रगण भी आए हैं। कर ही कूटी नारद ही सुनाए, निकी दिन ही हरि सुंदरताए, रिजहि राज कुंवरी छवि देखी, इनहि बरहि हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सराकर व्यंग वचन करते, भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है ताकि नारद को विश्वास हो जाए कि मैं सुंदर दिख रहा। अब उन रुद्र गणों ने और चढ़ा दिया। एक तो भगवान ने, एक तो बेचारा वैसे ही चढ़ा हुआ, एक तो बेचारा वैसे ही चढ़ा हुआ। कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, हालत क्या होगी, कितना कड़वा हो जाएगा सोच लो। एक तो बेचारा वैसे ही चढ़ा हुआ, ऊपर से चने की झाड़ पे चढ़ा दिया भगवान ने। अब भगवान के जो दो रुद्रगण गए, उन्होंने और ज्यादा चढ़ा दिया, और ज्यादा चढ़ा दिया कि भाई और चढ़ जाओ, थोड़ा सा और चढ़ जाओ। गिरोगे तो समझ में आएगा कितने ऊंचाई से गिरे हो, अभी समझ में नहीं आ रहा कि कितनी ऊंचाई पर चढ़े हो। जब ऊंचाई पे चढ़ो तो थोड़ा सा नीचे भी झांक कर देखा करो कि कितनी ऊंचाई पे चले गए हो, नहीं तो पता चले गिरे तो उठने लायक बचे ही नहीं, कहीं ऐसी घटना ना हो जाए। चलो नारद जी के साथ तो भगवान हैं, उनकी भक्ति है, उनकी साधना है, उनका योग है, तो कोई ना कोई सहारा तो उनके साथ है। लेकिन अब साधारण मनुष्य बेचारा चढ़ जाए तो कहां गिरे तो उठने का भी साहस रखे या ना रखे, वो तो देवऋषि नारद हैं, उनका ये हाल हो रहा है। पहले तो शिव जी ने समझाया, बात मानी नहीं, विष्णु जी के पास गए। भगवान ने कहा कि बिल्कुल तुम एकदम ब्रह्मचारी, परम ब्रह्मचारी तुम ही हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं है अब संसार में। और चढ़ गए ऊपर, और ऊपर से दो रुद्रगण भेज दिए, अपना रूप और दे दिया। अब दिया तो रूप था ही, लेकिन अब किसको पता, अब रुद्रगण गए और अरे भाई तुम तो सबसे सुंदर लग रहे हो, इस पूरे स्वयंवर में आप ही सबसे सुंदर हैं। नारद जी को ये विश्वास दिला दिया। अब नारद जी और चढ़ गए, और आसमान पर चढ़ गए कि अब तो पक्का है, अब तो मेल पक्का है, अब राजकुमारी मिलनी, राज वैभव, राजमहल सब मेरा, सब कुछ मुझे मिलना है। अनेकों कामनाएं मन में नारद जी के चल रही हैं। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो रूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने वह रूप देखा। राजकन्या ने वो रूप देखा, विश्व मोहिनी ने यह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुख और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में बहुत क्रोध उत्पन्न हो गया, बहुत क्रोध कि भाई ये स्वयंवर में कैसा व्यक्ति है, बानर मुख वाला, शरीर पे इसके बाल निकले हुए हैं रीछ भालू की तरह, और मुंह एक बंदर जैसा है। क्या मैं ऐसी हूं कि मेरे स्वयंवर में ऐसे लोग आ रहे हैं? कम से कम मेरी सुंदरता देखकर तो आए। सखी संग लय कुंवरी तब चली, जनु राज मराल देखत फिरई, महीप सब करे सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वो अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेह दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेहि न बिलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाई, देखी दशा हर गन मुसिकाई। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते कि उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते। नारद जी छटपटा रहे कि भाई मुझे देख, मुझे एक बार देख मेरी तरफ, और वो देखा ही नहीं रही। धरे नृप तनु तह गये कृपाला, कुंवरी हर्षि मिलेऊ जय माला, दुल्हन लह गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां पहुंच गए। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाल डाल दी, और लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को लेकर सारी राजमंडली को निराश करते हुए वहां से चले गए। मुनि अति बिकल मोहिमती नाठी, मनगिरी गई छूटी जनु गाठी, तब हर गन बोले मुस्काए, निज मुख मुकुर बिलोक ही जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वो राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में थोड़ा झांको, इतना अपने रूप पर अहंकार है तो जाकर थोड़ा दर्पण में भी झांको। अब तक दर्पण देखा नहीं था उन्होंने। अब रुद्र गणों ने मजाक उड़ाते हुए, टोंट करते हुए कहा कि जरा दर्पण में भी जाकर झांक लो। अस कही दो भाग्य भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी, बेशु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सराप दिन अति गाढ़ा। तब नारद जी ने जल में जाकर अपना मुंह देखा, और अपना बानर मुख देखकर
वो बहुत भारी क्रोध में आ गए, नेत्र लाल हो गए। देखिए विकार कैसे चलते हैं। ये कथा विकारों की गति बता रहा है। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में लिखते हैं, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामा कामाद क्रोधो अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कि ध्यान, विषयों के ध्यान करने से कामना उत्पन्न होती है और कामना पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। वही नारद जी के साथ हो रहा है। विषयों का उन्होंने ध्यान किया तो सबसे पहले एक सुंदर स्त्री को प्राप्त करने का कामना उत्पन्न हुई। सुंदर स्त्री के साथ उसके राजमहल, वैभव, सेना और शक्ति को प्राप्त करने की भी कामना आ गई। लोभ भी आ गया, मोह भी आ गया, साथ में सब आ गए। और जब कामना पूर्ण ना हुई तब क्रोध प्रकट हुआ। भगवान कृष्ण ने इसे समझाया कि ध्यायतो विषयान संगस्तेषु उपजायते, विषयों का संग हुआ, कामाद क्रोधो अभिजायते, अगर कामना पूर्ण नहीं होगी तो क्रोध रूपी विकार। अब पांचों विकार आ गए ना। एक अहंकार के कारण पांचों विकार ने जगह ले ली। एक अहंकार के कारण पांचों विकार पनप गए। अब नारद जी कौन कौन से विकार में चलते जा रहे हैं देखते जाओ। पहले अहंकार हुआ, फिर सुंदर स्त्री को देखकर कामना उत्पन्न हुई, फिर राज वैभव की कामना उत्पन्न हो गई और फिर अंत में क्रोध भी उत्पन्न हो गया। पांचों विकार आ गए। इसीलिए जब तक अभिमान है, अहंकार है, तुम किसी भी विकार से मुक्त नहीं हो। तुम किसी भी विकार से मुक्त नहीं हो, यह बात भली भांति समझ लेना चाहिए। इसीलिए मान भय मुनिवर गले, मान सबन को खाए, माया तजे तो क्या तजे। अगर माया त्याग दिया तो क्या त्याग दिया तुमने। माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए, मान भय मुनिवर गले, मान सबन को खाए। यह सबको ले डूबेगा, यह सबको ले डूबेगा। तो फिर अब देव ऋषि, अब आखिरी विकार आ रहा है क्रोध। अब वो क्रोध में आ गए। आएगा वो सिस्टम है, भगवान कृष्ण ने समझा रखा है। तो पहले तुम विषयों का ध्यान करोगे, कामनाएं उत्पन्न होगी, कामनाएं पूर्ण नहीं होगी तो क्रोध हो जाओगे, क्रोध में सम्मोहित हो जाओगे, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और बुद्धि भ्रमित होने से तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामादो क्रोधो अभिजायते। कामना पूर्ण ना होने से क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। क्रोधाद भवति सम्मोह, और क्रोध में बुद्धि सम्मोहित हो जाती है। क्या करना, विवेक नष्ट हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन पावर खत्म हो जाता है। क्या करना क्या नहीं करना आदमी भूल जाता है। किसी को कोई उठा के कुछ मार देगा, कोई किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल देगा जिससे कि हमेशा के लिए झगड़ा हो जाए। क्रोध में बुद्धि भ्रमित हो जाती है और विवेक चला जाता है। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और सम्मोहन होने से स्मृति भ्रमित हो जाएगी। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मोसो कवन कुटिल खल कामी, मुझसे बड़ा कुटिल कौन और मुझसे बड़ा कामी कौन। प्रभु मुझ में कोई गुण नहीं है। वो भगवान से हमेशा एक ही बात कहते हैं, मुझ में कोई गुण नहीं। अगर आपको कामी देखना तो सबसे बड़ा कामी मुझे ही समझ लो, अगर आपको कुटिल देखना तो सबसे बड़ा मुझको ही समझ लो कि मैं ही सबसे बड़ा कामी हूं, मैं ही सबसे बड़ा कुटिल हूं। रघुवर राउर इहे बड़ाई, निदरी गनी आदर, गरीब पर करत कृपा अधिकाई। आप तो उसी पे कृपा करते हो जो अपने अवगुणों को स्वीकार कर लेता है, आपके सामने सिर नवा देता है, जो स्वीकार कर लेता है कि मैं आपकी शरण में हूं। लेकिन जो देव ऋषि नारद की तरह अपना अभिमान लेकर जाता है, वह तो सब कुछ, तप भी गया, जोग भी गया, स्त्री भी ना मिली, राज वैभव भी ना मिला और पतन उल्टा और हो गया। लो भैया जाओ, अब तुमसे भले तो अजामिल और गनिका। तो कुछ ऐसी बातें भी कह दी जाती हैं, हो निशाचर जाई तुम्ही कपटी पाप दोई। अब नारद जी को आ गया क्रोध और क्रोध में बुद्धि सम्मोहित हो गई। अस कही दो भाग्य भय भारी, ऐसा कहकर वो दोनों बहुत भयभीत होकर भाग गए। दोनों रुद्रगण तो भाग गए। मुनि ने जल में झांक कर देखा, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेशु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। तिनहि श्राप दिन अति गाढ़ा, और उसी समय उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापू दो, उन दोनों रुद्रगणों को पहले श्राप दिया।
हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हसे हूं हम ही सो लेहू, फल बहुरी हसे मुनि को। रुद्र गणों को भी देवताओं का पद मिलता है, उनको राक्षस होने का श्राप नारद जी ने दे दिया। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी की है। अब रुद्र गणों को बेवजह वो श्राप दिए जा रहे। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा, फरकत अधर कोप मन। अब बेचारे बिल्कुल तलमिला रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, अंदर से एक छटपटाती हुई मछली जैसी हो वैसा उनका चित्त हो गया है। तदपि हृदय संतोष न आवा, संतोष नहीं आया उन्हें। फरकत अधर कोप मन माही, फरकत अधर, उनके जो क्रोध के कारण जो होंठ है वो फड़फड़ा रहे हैं, आंखें जो है वो लाल हो गई हैं, इतने क्रोध में हैं और इतने सम्मोहित हो चुके हैं क्रोध में आकर। अब नारद जी क्रोध में आकर इतने सम्मोहित है कि होंठ फड़फड़ा रहे हैं, आंखें लाल हो रहे। सपति सपदि चले कमलापति पाही, और भगवान कमलापति के पास, विष्णु के पास वो पहुंच गए। देवहु श्राप की मरिहु जाऊ, जगत मोरी उपहास कराई। जाकर ये तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा, जगत मोरी उपहास कराई। उन्होंने जगत में मेरी उपहास करवाई, मेरी मजाक उड़वाया, मेरा अपमान करवाया। बीच ही पंथ मिले दनु जारी, दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि बीच रास्ते में ही उनको मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी वही राजकुमारी के रूप में थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले बिकल की नाई। भगवान विष्णु ने और हंसते हुए छेड़ दिया, कहा कि अरे भाई नारद जी कहां जा रहे हो। मुस्कुराते हुए पूछा, बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे, साथ में राजकुमारी से उन्होंने ही विवाह कर लिया था। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, और तिलमिला गए। ऐसा लगा जैसे कि अग्नि में थोड़े से पेट्रोल का छिड़काव कर दो तो कैसे भड़कता है। अब नारद जी और भड़क गए। भगवान तो हमेशा ही मुस्कुराते रहते, लेकिन उसकी मुस्कान देखकर नारद जी और भड़क गए। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा, पर संपदा सकहूं नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। अरे कपटी, अब भगवान को बोलते हैं कि अरे कपटी, तुझे कभी दूसरों का सुख देखा नहीं जाता, तो बड़ा ईर्ष्यालु है। कौन बोल रहा है? अब नारद जी भगवान विष्णु को ये सब बातें बोल रहे हैं। पर संपदा सकनहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, तुम्हारे मन में विशेष कपट है। मथत सिंधु रुद्रही बैरायहु, सुरन प्रेरी विषपान करायहु। तुम दूसरों की संपदा देखी नहीं जाती, तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। तुमने समुद्र मंथन से जो विष निकला वो शिव जी को पिला दिया था तुमने, और खुद जो है विष उसको पिला दिया, और मणि जो है अपने आप तुमने रख लिया। असुर सुरा विष संकर ही आप रमा, मणि राचारु, कि असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी जी को रख लिया। कौस्तुभ मणि तुमने ले ली, लक्ष्मी जी को तुमने ले लिया जो समुद्र मंथन से, विष तुमने शिव जी को दे दिया, और जो मदिरा थी तुमने पिला दिया राक्षसों को, और अपने अनुचरों को, जो तुम्हारे देवता तुम्हारी चापलूसी करते रहते, तुमने उनको अमृत पिला दिया। सब जानता हूं मैं तुम्हारी लीला। अब देव ऋषि नारद पूरी ईर्ष्या से और पूरी कुटिलता से एकदम क्रोध की अग्नि में जले हुए, काम वासना में जल भुन चुके हैं। इसे कहते हैं अग्नि का जलाना। अब जली भुनी बातें कर रहे हैं, तुम बड़े धोखेबाज हो, तुम निर्लज हो। भगवान को बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, तुम धोखेबाज हो, तुम निर्लभ हो, तुम स्वार्थी हो, मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। अब नारद जी ने विष्णु जी को बहुत सारी बातें सुना दी। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भावई मन ही करहूं तुम सोई, भले ही मंद मंदे ही भल करहूं, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहूं। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, जिसके जब जो मन को भाता है वही कर देते हो, भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद तो कुछ कभी लाते नहीं हो, सबको ठग ठग कर परख गए हो, तुम महाठग हो। तुम ही सबसे बड़े पाखंडी और ठग हो। मन में सदा उत्साह रहता है तुम्हारे, फिर भी तुम हंसते रहते हो। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें भाता नहीं है, अब तक तुमको किसी ने ठीक किया नहीं है, तुम्हें किसी ने दंडित किया नहीं है। अब नारद जी ने ठान लिया कि विष्णु को आज तक किसी ने दंड नहीं दिया, मैं दंड दूंगा। भले भवन अब बायन दिन्हा, पाव होगे फल आपन किन्ना, बंचे मोही जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। हे विष्णु, मेरा यह श्राप लगेगा तुम्हें। अब कि तुमने अच्छे घर बैना दिया है, अब कि तुमने अच्छे व्यक्ति से पंगा लिया है। मैं शिव जी नहीं हूं कि मुझे तुम विष पिला दोगे और मैं पी लूंगा। शिव जी ने विष पी लिया था, मैं नहीं पीऊंगा। मैं असुर भी नहीं हूं, मैं तुम्हारे सारे रहस्य जानता हूं, और मैं तुम्हें दंडित करूंगा। अतः दंडित करने का नारद जी ने ठान लिया। अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे, जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है।
तुम भी वही शरीर धारण करोगे और यही मेरा श्राप है। अपि आकृति तुम किन्ने हमारी करही की, किस सहाय तुम्हारी मम अपकार, किन्न तुम भारी नारी बिरह तुम होब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारे साथी और संगी बनेंगे। बंदरों के बीच में ही तुम्हें रहना पड़ेगा, वानरों जैसा मुख लेकर ही तुम्हें रहना पड़ेगा। जैसे कि मेरे मुख को देकर उपहास उड़ाया गया, तुम उन्हीं के बीच में रहोगे। और तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, मुझे स्त्री वियोग में बहुत रुलाया है, और तुम भी स्त्री वियोग में बहुत रोओगे। तुम भी स्त्री वियोग में बहुत रोओगे। नारद जी ने श्राप दे दिया। श्राप शीश धरि हरछि हिया, प्रभु बहु बिनती किन्न, निज माया के प्रबलता करषि कृपा निधि लिन्न। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में भगवान हर्षित हुए, क्योंकि भगवान दुख और सुख से प्रभावित नहीं होते, इसीलिए वो भगवान हैं। वो 6 भगों से संपन्न है, वह 6 भगों से सर्वदा संपन्न है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं मिल पड़ता, ना उनके लिए श्राप विशेष है, ना उनके लिए वरदान विशेष है, ना उनके लिए कोई सुख है, ना उनके लिए कोई दुख है। तो दुख भी मिलेगा उसी भाव से ग्रहण करते हैं, सुख भी मिलेगा उसी भाव से ग्रहण करते हैं। वास्तव में वो इन सब चीजों से परे की अवस्था में रहते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रकृति का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है, कर्म के सिद्धांत से ही कोई भी इस धरती पे आता है। चलना तो प्रकृति के अनुसार पड़ता है। गाड़ी में ड्राइवर भी बैठते हैं और पैसेंजर भी बैठते हैं। अब ड्राइवर गाड़ी चलाता है, पैसेंजर बैठे रहते हैं, लेकिन ड्राइवर को जो गाड़ी चलाना है वो गाड़ी के अनुसार ही गाड़ी को चलाना है, अपनी मर्जी से नहीं चला सकता। गाड़ी में जो सिस्टम दिया गया है, ब्रेक दिया गया है, गियर दिया गया है, एक्सीलेटर दिया गया है, स्टीयरिंग दी गई है, तो वैसे ही तो गाड़ी चलाएगा ना, जैसे उसका सिस्टम है। तो वैसे ही जब भगवान भी, विष्णु भी अवतरित होते हैं, अगर वो मानव शरीर में आते हैं, स्वयं देवों के देवपति सुरपति जब स्वयं धारण करते हैं जगत पालना हेतु, तब भी वह कर्मों के बंधन में ही धारण करते हैं। कर्म बंधन सबको लगता है, चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहां तक लिखते हैं, काहु नको सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम जी के लिए कहते हैं कि अगर भगवान राम को वन में कष्ट हो रहा है, वो नंगे पांव घूम रहे हैं, वनवासी वेश में रह रहे हैं, तो सब कर्मों का ही फल है। यहां तक तुलसीदास जी ने लिख दिया है कर्म सिद्धांत के बारे में। तो इसीलिए चलिए वो चर्चाएं अभी आगे आएंगी, तो हम उनको भी आगे बढ़कर सुनेंगे। तो भगवान कह लीजिए, देवता कह लीजिए, कोई परे नहीं है इस कर्म सिद्धांत से। जो इसमें आएगा इसी के अनुसार चलना पड़ेगा, जो इसमें आएगा इसी के अनुसार चलना पड़ेगा। और राम को भी, विष्णु को भी, श्री हरि को भी उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। और इसीलिए वृंदा का श्राप भी वो लेते हैं, तुलसी का श्राप भी धारण करते हैं। और साथ ही साथ, यद्यपि माता तुलसी ने श्राप वापस ले लिया था, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि नहीं, मुझे तो श्राप की भी आवश्यकता है। ये बड़ी अद्भुत कर्म सिद्धांत को समझाने वाली यह रचना है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि भाई भगवान को, क्योंकि आप भगवान को कुछ और ही समझ लेते हो, वह प्रकृति का सिद्धांत कभी परिवर्तित नहीं करते, माया का सिद्धांत नहीं बदलते, वो इसी का प्रयोग करते हुए सारे कर्म करते हैं। और एक आदर्श, इसलिए भगवान राम ने कर्म का आदर्श स्थापित किया, कर्म का आदर्श स्थापित किया। वह मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा है क्योंकि किस परिस्थिति में कैसे कर्म करना चाहिए, जहां दुखों को धारण करना है वहां सहस्र दुखों को धारण करना चाहिए। तो श्री रामचंद्र जी ने यहां पर विष्णु अवतार ले रहे हैं, तो कर्मों को धारण कर रहे हैं, श्राप भी ले रहे हैं, क्योंकि बिना श्राप लिए दुख कैसे आएगा, तो दुखों को भोगना सिखाएंगे कैसे। तो राम दुखों को भोगना भी सिखाते हैं, राम दुखों को भोगना भी सिखाते हैं। ठीक, तो यह भी समझने की बात है, यह भी जानने की बात है। ठीक है, तो इसलिए हमें यह बात समझकर ही चलना चाहिए कि कर्म सिद्धांत, फिलॉसफी यही कहती है, दर्शन, यहां कर्म का दर्शन चलेगा और कर्म सिद्धांत यहां चल रहा है। तो कर्म सिद्धांत को समझकर ही ये बातें हमें समझनी चाहिए कि भगवान ने कैसे श्राप को धारण किया, क्यों किया, क्योंकि यह प्रकृति की रचना ऐसी ही है। प्रकृति में सब कुछ कर्म के वशीभूत है, प्रकृति में सब कुछ कर्म के वशीभूत है। जो हो रहा है वो कर्मों से ही हो रहा है। ठीक है,
तो चलिए अब आगे चलेंगे, आपके विचारों पर देखेंगे कौन क्या टिप्पणी करता है, किसके क्या कमेंट है, कौन क्या कहता है। और साथ ही साथ सूचना ये है कि 14 मार्च से ध्यान योग और 14 मार्च से ध्यान योग और जो प्राकृतिक चिकित्सा का जो कोर्स है वो चलेगा। ध्यान योग और प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स चलेगा। आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए। कैसे ये कोर्स चलता है उस पर भी वीडियो जरूर आएगी कुछ दिनों में। चलिए, जगत नारायण जी बहुत अभिनंदन है। जलाराम राइका, अनिल कुमार, राजू पाल, प्रशांत सेठ, नवजोत नाथ, सविता नायक, विनोद कुमार सूद, राम निवास मीना, अजीत अपराजित, कन्हाई कुमार, रमेश पेशवानी, विंदेश्वरी मिश्रा जी, मोहन रावत जी, जयंती भाई दारजी, माधुरी कोल्हे जी, गोविंद प्रसाद नीमा, रूपलाल विश्वकर्मा, सतीश जी, रूपलाल विश्वकर्मा, स्मिता सावंत जी, रचना जी, रामविलास जी, अभिनंदन है रचना जी, शिवम भट्ट, भरत छबलानी, गणेश पवार, पिंटू वासवा, उज्जवल छेत्री, हरीश रंगवाल, सरोज साहू, पूनम वर्मा, अवनी प्रधान, योगेंद्र पंडित, धर्मेंद्र शर्मा, यश सेठ, बलवंत सिंह गोहिल, बेस्ट फ्रेंड्स, राजेश शर्मा, संत साहिब जी, त्रेता में ऋषि मुनिंद्र कौन थे एवं उन्होंने क्या हनुमान जी को कोई उपदेश या भक्ति ज्ञान दी थी। चलिए, तो हनुमान जी का विषय है, चर्चा करेंगे उस पर। विष्णुचंद्र मौर्य, यहाँ पर मानस की चर्चा चल रही है, तो मानस के अनुसार जो प्रसंग आएंगे तो हनुमान जी का भी प्रसंग आएगा, उस पर भी चर्चा होगी। राकेश कुमार साहू, रेवंती दत्ता, एके त्यागी, उषा श्रीवास्तव, सरोज कृष्णानी, हेमंत वानखड़े, मुनीश यादव, अजित कल्पना बागड़े जी, कोटि को श्री राम जय जय राम, राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेण भीता निशा चरचमू, रामाय तस्मय नमः, जय श्री राम। विमला शाह जी, विकास कुरकुटे, दयानंद जी, गोपाला जी, राम विलास जी, जया पांडे, वैम्पायर गेमिंग, रविशंकर चौहान, मदन सिंह, अशोक श्रीवस, बबीता धीमान, पंकज सोनी, कुलदीप सिंह, बीकू कुचाड़िया, देवरतन बलदावा, एके सिंह जी, राकेश मराठे जी, हेमराज बैरवा, राकेश चंद्र शर्मा, वास्तविक स्वर्ग अंतरिक्ष में है जहां रावण सीढ़ियां लगाना चाहता था, हिमालय में है जहां से पांडव गए थे, अन्यत्र जहां गयासुर मानवों को स्वर्ग भेजता था। यह सब अलंकृत भाषा है। रावण का सीढ़ी लगाना अलंकृत भाषा है। कहने का मतलब वो मार्ग प्रशस्त करते थे स्वर्ग में जाने का। स्वर्ग एक जीव की अवस्था है, देवता भी एक जीव की अवस्था है, अपने कर्मों से ही कोई वहां पर जाता है। ठीक है, पांडव हिमालय तपस्या करने गए थे और वहां से उनको उस तप से ही स्वर्ग का मार्ग उनको लगा कि हम हिमालय में की गोद में जाकर पुण्य कर्म करके तप कर कर ही हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, और वो साधना में वहां जाके बैठ गए थे। कमलेश खैरनर, और यह महाभारत का विषय है, कथा है। अनेक प्रकार से कथाओं का वाचन होता है, कहा जाता है। मुख्य रूप से जो दार्शनिक विषय है उसे समझिए तो कथाएं विशेष रूप से आपको समझ में आएंगी। अगर आपको लगता है कथाओं में कहीं मिलावट है तो मिलावट भी अच्छे से समझ में आएगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हेमंत वानखड़े जी, सिद्ध योगी जैसे लाड़ी माशे संत लाहनु जी महाराज, चलिए ठीक है। कुलदीप सिंह जी, रामविलास जी, शशि भूषण पांडे जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। और इसी के साथ विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं आप सभी से रामचरितमानस के बढ़ते हुए चर्चा में। कुछ और अन्य विषयों पर भी चर्चा अभी आएगी, तो उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मानस है तो मानस से जुड़ी हुई कई बातें हैं जिस पे लोग अच्छा प्रश्न करते हैं, तो जो अच्छा प्रश्न करते हैं उन पे हम चर्चा लाने की कोशिश करते हैं। तो कल भी ऐसी चर्चा आएगी। तो चलिए, बहुत बहुत आभार है आप सभी का, और मानस की चर्चा भी आगे ऐसे ही बढ़ती रहेगी। जुड़े रहें, बने रहें और लाभ उठाते रहें। 14 मार्च से ध्यान योग और प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स शुरू होगा। ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइनिंग प्रारंभ हो चुकी है।